संत शिरोमणि रविदास जी की मंदिर निर्माण जन जागरण यात्रा रतलाम जिले में प्रवेश हुआ। यात्रा में मंदिर निर्माण हेतु मिट्टी एवं जल संग्रहण अभियान संचालित किया जा रहा है। यह यात्रा नागेश्वर उन्हेल से होते हुए आलोट नगर पहुंची। यात्रा का बोरखेड़ी पंचायत द्वारा क्षिप्रा नदी के पास मंच लगाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा आलोट नगर पहुंची। लाल माता से प्रारंभ यात्रा आलोट नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची। आलोट नगर में यात्रा का अलग अलग संगठनों द्वारा स्वागत भी किया गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए साधु संतों ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के पूर्व संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला एवं पुरुष उक्त कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम समापन के पश्चात यात्रा ताल की ओर प्रस्थान हुई। यात्रा में प्रशासनिक दल भी मौजूद रहा। साक्षात भगवान से बातें करते थे, भगवान को दर्शन देते थे। ये जातियों की बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। शास्त्रों के अंदर सिर्फ एक जाति बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मण मत बनिए, क्षत्रिय मत बनिए, वैश्य मत बनिए, शूद्र मत बनिए। आप एक जाति के बन जाइए और वह जाति होती है मनुष्य की जाति। वेदों के अंदर लिखा हुआ है अरे मनुष्य बन जाइए। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मनुष्य नहीं है? हमने कहा कि आप मनुष्य नहीं है। क्या आप यम नियम को जानते हैं? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बातों को जानते हो? क्या आप ये जानते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा निवास करते हैं? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के कण में भगवान की सत्ता का अनुभव में होता है? वृक्षों के पत्ते पत्ते में भगवान विराजित होते हैं। यहाँ तो प्रहलाद जी ने खंबे के अंदर से भगवान प्रकट कर दिया। हमारे संत रविदास भगवान ने भगवान को प्रकट कर दिया। और बहुत कहानियां हैं, बहुत कथाएं हैं, बहुत चमत्कार हैं उनसे जुड़े हुए। एक ब्राह्मण ने संत रविदास का प्रसाद लिया, माथे चढ़ाया, कहा कि क्या मालूम ये प्रसाद कैसा होगा। ऐसे गंगा में फेंक दिया तो साक्षात गंगा नदी के अंदर से प्रकट होकर के केले हाथ में ले लेती है और कहती है कि महाराज जी, ये संत रविदास ने केले दिए हैं मेरे लिए, तो कंगन ले जाइए। ये सभी हम जानते हैं। पृथ्वी के कण में भगवान की सत्ता का अनुभव यहाँ के संतों ने किया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षत्रिय लोग अपने महलों से निकल के, अपने प्राचीनों से निकल करके समाज के अंदर जाइए। अभावग्रस्त लोगों तक पहुंचिए, निम्न लोगों तक पहुंचिए। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। जो अभाव में है वहां तक पहुंचिए, सेवा कीजिए, अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। गीता जी के अंदर बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई है कि स्वधर्म निधनश्रेय पर धर्मो भयावह। हम किसी धर्म में जाना नहीं चाहते। हमारा एक धर्म होता है, मानव धर्म होता है। हमारा एक धर्म होता है, सनातन धर्म होता है। हमारा एक धर्म होता है जो हिंदू धर्म होता है। कभी कभी हिंदू की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक बात करते हैं। नहीं, आपको पता भी नहीं है कि हिंदू कहाँ किसे जाता है। आपको पता है हिरम दुष्यति हिंदू, जो हीन विचारों का त्याग करे। मैंने बड़े बड़े मंचों से कहा है कि जाति की बात करते हैं तो आइए मुझसे पूछिए जाति किसे कही गई है, ऊंची जाति किसे कही गई है। हमने बहुत सी जगह कहा है कि जो अच्छे कार्य करते हैं वो ऊंची जाति के होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, छोटे कार्य करते हैं, वो छोटी जाति के होते हैं। आइए हम सब मिलकर करके नवयुग का निर्माण करें और संत रविदास के पैगाम को, उनके उद्बोधन को, उनके अनुभव विचारों को जन जन तक पहुंचाए और समाज सेवा का एक सुंदर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। 14वीं शताब्दी में बनारस में जन्म हुआ। बड़े सौभाग्य से हमारी शरीर भी बनारस की है। रविदास महाराज की समाधि है हमारे करीब 500 मीटर पे है। मैं बचपन काल से, बाल्यकाल से रविदास महाराज के बारे में, उनकी कथाओं को, उनकी कहानियों को, उनकी जीवनों को बहुत अच्छी तरह पढ़ता चला आया। पूरे भारत में बहुत सारे संत हुए, हजारों लाखों संत हुए हैं, लेकिन दो संतों का नाम अग्रणी है। एक विचारधारा को माने जाने वाले हैं। एक तो संत रविदास महाराज, दूसरे कबीर दास। ये दो संत तो बनारस में हुए, काशी में जन्म हुआ इनका और काशी में ही प्राप्त हुआ। ये दो संत ऐसे हुए कि अभी तक 400 वर्ष, 500 वर्ष बाद भी अभी ऐसे विचार दर्शन धरती पे अवतार नहीं लिए। उनकी क्या खासियत है? एक
हम लोग गीत बोलते हैं, हम सबका अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सब समाज, यहाँ हम बहुत सब समाज बैठे हैं, सब समाज के व्यक्ति हैं। सब समाज मतलब इस धरती पर जो सनातन धर्म को मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, हिंदू है अहिंदू है, ईसाई है, कम्युनिस्ट है, मुसलमान है, वैचारिक रूप से धार्मिक रूप से वो हिंदू ही है। ये हमारा समाज है। हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन हमारा जो तात्विक विरोध है, हमारा जो आध्यात्मिक विरोध है, वो नहीं होता है। संत रविदास महाराज एक निम्न वर्ग में पैदा हुए। बचपन में बहुत गरीबी देखा, पूरे जीवन गरीबी देखा उन्होंने, लेकिन चौराहे पर बैठ करके जूते की सिलाई करते थे। तो कोई व्यापारी नहीं थे, बहुत बड़े परिवार में, बहुत बड़े धनाढ्य नहीं पैदा हुए, एकदम गरीब परिवार में पैदा हुए। एकदम एक बार एक कोई माता गंगा स्नान करने गई थी, उसके एक हाथ का कड़ा नदी में गिर गया। नहाते समय उसका ध्यान नहीं आया। स्नान करके बाहर आई तो एक हाथ का कड़ा नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई, पानी में डुबकी मार मार के बहुत खोजा, लेकिन मिला नहीं। बहुत रोने लगी। किसी ने बताया कि संत रविदास महाराज के विचार जाओ, आप गंगा माँ के भक्त हैं और आप अगर बोलेंगे तो मिल जाएगा। तो जिस कठौती की जिस बर्तन में वो आगे चलकर उनकी शिष्या बनी और उनका महिला का नाम था सीताबाई। वो मूल की महाराष्ट्रिया की थी। उनके पूर्वज जाके काशी बस गए थे। बाद में संत रविदास महाराज के शिष्यों उनका नाम है। इसीलिए कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती मतलब जो पानी का बर्तन होता है। ये कहानी आज तक बहुत प्रचलित है। ऐसे संत के मंदिर निर्माण के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र काशी किसी ने नहीं किया है। सोमनाथ मंदिर के बाद ऐसा पहला मंदिर है राम मंदिर, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के सहयोग से निर्माण हो रहा है। और एक दूसरा मंदिर होगा संत रविदास जी महाराज का, जो कि सरकार के यात्रा में सरकार के सहयोग से और समाज के सहयोग से मंदिर निर्माण होगा। ये बड़े आश्चर्य और बड़े सुखद की बात है। इसलिए हम सबको तन मन धन से इस मंदिर के सहयोग लगना चाहिए। यात्रा अभी आरंभ हुई है या मध्य है, अभी यात्रा का विसर्जन कुछ दिन बाद होगा। इतना ध्यान रखिए कि समाज में दो प्रकार की जाति है। शास्त्रों के हिसाब से दो ही जाति होती है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। एक स्त्री और दूसरा पुरुष, एक और जाति है और कोई जाति नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। बाकी सब संप्रदाय हैं, रास्ते हैं, मजहब हैं, रिलीजन है, धर्म नहीं है। इसलिए किसी के चक्कर में पड़िए मत। हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म की बहुत सारी शाखाएं हैं। बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी है, बहुत सारे हमारे शाखाएं हैं। हम सब सनातन धर्मी हैं। हमारे जो भी संत महापुरुष हैं, हमारे जो महात्मा हैं, उनके विचार लेकर के सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। आगे समय बहुत कम है, वर्षा का समय है, यात्रा आगे बढ़ेगी। एक बार जय को सब लगाएंगे बहुत जोश के साथ में। दोनों हाथ ऊपर करिए। भारत माता की। पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित संत समाज को नमन करता हूँ। ब्रह्म देवताओं को प्रणाम करता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री पूर्व विधायक महोदय श्री किशोर गौरव जी को भी वंदन। देखिए कि बड़े ही सौभाग्य का विषय है। मैं अगर पूरे भारतवर्ष की बात करूं, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष
समृद्धता और समरसता को भावों को लेकर मध्य प्रदेश शासन की ओर से जब हम संत श्री रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसी बीच में हम सबको यात्रा के अंदर हमारे यहाँ से भी योगदान करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमको बहुत कुछ जीवन में सीखने की आवश्यकता है। संत श्री रविदास जी का जीवन समाज को जोड़ने के लिए, समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करने के लिए, आप तो यह याद करिए कि उस कालखंड में सबको साथ जोड़ने का जो कार्य किया है, और ये कालखंड कौन सा रहा? जब मीराबाई, जब संत कबीर जी, जब संत रविदास जी का प्रादुर्भाव वाराणसी में हुआ और आपका जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से आप हमेशा ही संतों के बीच में रहा करते थे और उसका एक लाभ हमको यह प्राप्त हुआ कि जब मनुष्यों के बीच में वो रहा करते थे तो उनको सभी शास्त्रों के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में अटूट ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। उस कालखंड में स्वामी रामानंद जी करके हुए, उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी थी और गुरु नाम के अंदर राम रामायण नामा मंत्र दिया था कि अब आप इस मंत्र का जाप कर सकल समाज का कल्याण कर सकते हैं। और मित्रों, आपको जान के प्रसन्नता होना चाहिए कि संत रविदास जी का जीवन इतना सुंदर रहा कि आज भी उनके ऊपर कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, उनके आदर्श को जीवन में उतारकर और अच्छे कार्य की प्रेरणा ले रहे हैं। आज हमको समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। आज आप हम सबको मिलकर रहने की आवश्यकता है कि जिससे आने वाले समय में हम सनातन धर्म को उन ऊंचाइयों तक लेकर जाए कि जिसके लिए आप और हमारा जन्म हुआ है। हम ऐसे सनातनी परंपरा से आते हैं कि जिसको गणना नहीं की जा सकती। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि और अंत किसी को ज्ञात नहीं होता। अति प्राचीन हमारा ये जो है श्री धर्म है और इसी में हमारे संत रविदास जी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो निश्चित उनके जीवन के द्वारा हमको बहुत कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उनको हमेशा पढ़ने की आवश्यकता है। किस प्रकार से सुंदर सुंदर दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज को एकजुटता प्रदान की, समाज को एक सूत्र लाने का जो कार्य किया है। मैं माननीय प्रशासन में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने आज चौथी पंक्ति में खड़े हुए समाज का भी ध्यान रखा और बहुत जल्दी ही सागर की उस पुण्य धरा पर हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उन सब की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। ये यात्रा काफी बड़ी है। मुझे अभी ज्ञात हुआ है जननी के अंदर यात्रा में जब कर रहा था कि कल शायद यात्रा मंदसौर थी, सीतामऊ होती हुई ये यात्रा आज आलोट पहुंची है। और आपको ये ध्यान में प्रसन्नता होना चाहिए कि मैं जब रास्ते में चल रहा था, माननीय एसडीएम महोदय नागदा का मेरे पास फोन आया। मैंने कहा सर आदेश करिए। बोले स्वामी जी यात्रा नागदा में आने वाली है परसों शाम 4 बजे नागदा पहुंचेगी। कल मुझे रतलाम से फोन आया महापौर जी का, प्रहलाद जी पटेल, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कल रतलाम यात्रा पहुंचने वाली है, आपको सागर में वहां भी आना है। और तो मित्रों, जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी तो मुझे काल का भी निमंत्रण मिला है। तो आप ये सोचिए कि संतों को किस प्रकार से समाज में आज हम स्वीकार करना चाहते हैं और हमको करना चाहिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए और सुख धारा और लक्ष्मी तो घर घर में होए। संतों का आगमन समाज में
हिंदुओं से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, उस समय संत रविदास जी ने अपनी भूमिका को निभाकर और आप हमारी सबकी रक्षा की। यही कारण है कि आज हम उनके आदर्शों को जीवन में चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।